हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में इस चैनल पर हम प्रतिदिन सुनते हैं देश के किसी एक महापुरुष के बारे में। इस श्रृंखला के तहत कल हमने चर्चा की भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी की, और आज हम बात करेंगे भारतीय पुनर्जागरण के प्रणेता और आधुनिक भारत के जनक कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय जी के विषय में। इनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। राजा राम मोहन राय जी को बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषाओं में विद्वता प्राप्त थी। 1809 से 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम भी किया, लेकिन आगे का अपना सारा जीवन इन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान हेतु लगा दिया। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों और धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करना था। इस संस्था के माध्यम से इन्होंने मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, नशाखोरी जैसे सामाजिक प्रथाओं का विरोध किया और उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास भी किया। इनके प्रयासों से ही 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी एवं दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। राजा राम मोहन राय जी भारतीय पत्रकारिता के भी जनक थे। इन्होंने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और ब्रह्म निकल मैगजीन जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। तत्कालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि प्रदान की। मुगल शासकों के पेंशन संबंधी एवं अन्य कई पक्षों को लेकर ये इंग्लैंड गए हुए थे। वहां 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। वर्तमान में ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय जी की समाधि है। राजा राम मोहन राय जी के मरणोपरांत ब्रह्म समाज का कार्यभार संभाला देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। आपसी वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन 1867 में हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर के समूह को आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन के समूह को भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की संज्ञा दी गई। जब केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए स्वयं की अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कर दिया, तो 1878 में ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन भी हो गया, जिसके तहत आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया। हालांकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रह्म समाज कमजोर हो गया, लेकिन ब्रह्म समाज ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन में जो प्रभाव डाले, उससे अन्य सामाजिक सुधार आंदोलनों को प्रेरणा मिली और भारत की राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला भी मजबूत हुई। साथियों, आज हम जिस तत्परता और जागरूकता से महिला अधिकारों की बात करते हैं, यदि हम इनकी जड़ों में जाएं तो हम पाएंगे राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुषों को। इनके द्वारा किए गए समाज सुधार कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो साथियों, आज हमने जाना भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय जी और उनसे संबंधित संस्था ब्रह्म समाज के बारे में। ये जानकारियां आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। यदि वीडियोस आपको अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।